अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अगर आप एक बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर अगर आप किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, हर तरीके से आज की ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम की होने वाली है, बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है। अगर इस वीडियो में आपने 3 से 4 मिनट अपने दे दिए तो आप जितना समय देंगे वो सारा का सारा समय आप वसूल सकते हैं, इसकी मैं गारंटी ले सकता हूं। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको वो चीज़ें बताने जा रहा हूं अबाउट कम्युनिकेशन जो आपको बड़े बड़े कॉलेजेस लाखों की फीस लेकर बताते हैं। यहां पर आपको एकदम फ्री में पता चलने वाली है, तो बस आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है प्रॉपर तरीके से। जब आप किसी से बात करते हैं तो बात करने का एक तरीका होता है, इसके 7 प्रिंसिपल 7 रूल्स बताए गए हैं। इन्हें अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका कोई भी कस्टमर है, आपका कोई आपसे बड़ा टीचर है, बॉस है, फैमिली मेंबर है या फिर आपसे छोटा भी अगर कोई है, उससे भी अगर आप इन तरीकों से बात करते हैं तो आपका एक बहुत ही बेहतरीन इफेक्ट पड़ता है, या हम ऐसा कह सकते हैं कि सामने वाला आपका मुरीद हो जाता है। कौन से हैं वो 7 C's वो हम जानते हैं, पर उससे पहले हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली चीज, पॉइंट नंबर 1, जब आप किसी से बात करते हैं तो मेक श्योर करिए कि आप जो भी बात बोल रहे हैं वो एकदम क्लियर बोल रहे हैं। आपकी बात में क्लियरिटी होनी चाहिए, तभी इंटरेस्ट लेकर सामने वाला सुन पाएगा। अगर आप क्लियर चीजें उसे नहीं बता रहे हैं तो सामने वाला कंफ्यूज रहेगा। नंबर 2, कंसाइजनेस। अब कंसाइजनेस क्या होता है? आप जो भी चीजें बता रहे हैं उसे आप बताते ही जा रहे हैं तो सामने वाला भी एक बार को सोचेगा कहां आकर फंस गए, या फिर आपकी बात को आधे पर ही छोड़ के चला जाएगा क्योंकि सामने वाले के पास समय की भी कमी हो सकती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप चीजों को कंसाइज करके बताएं। जो चीज आप कम से कम समय में बता सकते हैं उसे बताने के लिए आपको घंटों क्यों लेना। तो कोशिश करिए कि आप जो भी चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं वो बहुत ही कम शब्दों में, कम से कम समय में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दें, ताकि सामने वाले को भी कोई समस्या ना हो और आप भी अच्छे तरीके से अदर कस्टमर्स को मैनेज कर पाएं या अदर पर्सन्स को मैनेज कर पाएं। अगर आपकी कोई शॉप है और यदि आप ज्यादा बोलते हैं तो यहाँ पर आप चाहे जितने ऊंचे पद पर हो, आपकी भी जो रिस्पेक्ट होती है वो कहीं ना कहीं डाउन होती है। नंबर 3, कॉन्क्रीटनेस। अब ये एक ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी कम्युनिकेशन के लिए। कॉन्क्रीटनेस से मेरा मतलब है आप जो भी चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं उसे स्टेप बाय स्टेप बताएं, और जो भी बातें आप करें वो लॉजिकली होनी चाहिए, हवा में बातें नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल, आपकी एक मोबाइल की शॉप है, अब आप मोबाइल सेल कर रहे हैं। भाई साहब, हम आपको एक ऐसा फोन दे रहे हैं, एक बार चार्ज करेंगे, अरे 20 दिन तो बोलना ही नहीं पड़ेगा। ये कोई लॉजिक नहीं हुआ। 1 दिन, 1.5 दिन, 2 दिन तक बैटरी रुक सकती है किसी फोन की, आप उसे अगर 20 दिन बोल रहे हैं तो ये इनलॉजिकली चीज हो जाती है। तो चीजें आपको वही बोलनी है जिसमें कोई लॉजिक हो। दूसरी चीज, आपको स्टेप बाय स्टेप बताना है। ऐसा नहीं है कि आपने पहली चीज बताई फिर डायरेक्ट 10वीं बता रहे हैं, ऐसा नहीं। स्टेप बाय स्टेप जब आप चलेंगे तब सामने वाले को इंटरेस्ट आएगा। नंबर 4, एक परफेक्ट कम्युनिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है आपकी कंप्लीटनेस। आप जो भी चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं सामने वाले को उसे कंप्लीट एक्सप्लेन करें, आधे पर मत छोड़िए। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ हम फिर से मोबाइल की शॉप का एग्जाम्पल ले रहे हैं। अगर आपकी एक मोबाइल की शॉप है, आपके पास कोई कस्टमर आता है, आप उसे बताते हैं कि ये हमारा फोन है, इतने का है, निकाल के रख देंगे, तो वो इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले पाएगा। आप उसे कंप्लीट चीज बताएंगे, फोन की रैम कितनी है, बैटरी कितनी देर रुकेगी, रोम कितना है, इसका क्या क्या फीचर्स हैं, कैमरा कितना है, एक्सटर्नल इंटरनल सब कुछ आप उसे बताएंगे तो उसे ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, वो रिलेट कर पाएगा उससे जो चाहिए उससे। तो यहाँ पर अगर आप किसी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देते हैं तो उसे कंप्लीट देंगे, या फिर किसी भी टॉपिक पर अगर आप बात कर रहे हैं तो उसे कंप्लीट एक्सप्लेन करेंगे। और आप किसी भी टॉपिक के बारे में तभी बोलिए जब आपको खुद पता हो प्रॉपर तरीके से। अगर खुद को किसी प्रॉपर टॉपिक के बारे में नहीं पता है तो आपको उसके बारे में बोलना ही नहीं चाहिए। नंबर 5, करेक्टनेस। अब जो भी चीज़ें आप बता रहे हैं वो एकदम करेक्ट बताएंगे। जैसा कि मैंने पहले बोला कि जो भी चीज़ आप एक्सप्लेन करने जा रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि आपको खुद को उसके बारे में पता होना चाहिए, तभी आप सामने वाले को करेक्ट तरीके से बता पाएंगे। यदि आपको खुद को ही उसके बारे में नहीं पता होगा तो आप सामने वाले को क्या बताएंगे। एंड नंबर 6,
कर्टेसी। अब ये एक ऐसी चीज़ है जो अगर किसी के अंदर नहीं होती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि आपसे कोई बंदा एक ही बार बात करना चाहेगा, दूसरी बार बात नहीं करना चाहेगा। कर्टेसी मतलब आप जो भी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे या फिर बताएंगे किसी को या सामने वाले से बात कर रहे हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा पोलाइटनेस के साथ बात करना है और रिस्पेक्टफुली बात करना है। ये दो चीज़ें आपको अपने अंदर रखनी ही है, आप चाहे जितने ऊंचे पद पर जाएं। और अक्सर आपने देखा होगा जो व्यक्ति ऊंचे पदों पर होता है वो थोड़ा सा प्रेम पूर्वक बात करता है। नाउ आई विल टॉक अबाउट नंबर 7, कंसीडरेशन। आप जो भी चीज़ बोल रहे हैं वो सामने वाले को कंसीडर करके बोलिए। सामने वाले को किस चीज़ की ज़रूरत है, सामने वाला क्या बात करना चाह रहा है, तो सामने वाले के हिसाब से आपको बात करना है। अगर आपका कोई बिजनेस है तो सामने वाले को किस प्रोडक्ट की नीड है, उसे क्या चाहिए। अगर वो सोप लेने आया है, आपके पास नहीं है वो सोप जो लेने आया है, तो आप दूसरा सोप भी सजेस्ट कर सकते हैं, बट सोप ही सजेस्ट करेंगे। सामने वाले को अगर हॉलीवुड मूवीज पसंद है तो आप हॉलीवुड मूवीज में अदर सजेशंस दे सकते हैं। आप उसे ये नहीं कहेंगे कि आप भोजपुरी मूवी देखने लगो चल के मेरे साथ। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो कि किस तरीके से आप एक परफेक्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं। कम्युनिकेशन के 7 C's क्या होते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।